मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भाता साहब श्री हरिदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब दीदी मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दया कीजिए साहब, दया कीजिए। आइए, आज बहुत दिन बाद फिर से आप लोग के बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने गुरु के बात को लेकर कुछ गुरु के बारे में बात करने की इच्छा हुई है, क्योंकि जीवन में तो कभी आदमी को समय नहीं मिलेगा, लेकिन उसी में गुरु भाई गुरु बहन के लिए समय निकलना पड़ता है, क्योंकि साहब के आदेश है कि अपना काम कीजिए और महादेव का भी काम कीजिए, लगन से कीजिए। एक बात आप लोगों के बीच रखना है कि साहब ने क्या कहा, शिव चर्चा क्या है, हम लोग को करना क्या है। साहब ने तो 3 सूत्र दिए, चौथा सूत्र तो दिए नहीं। 3 सूत्र में दया, चर्चा, प्रणाम। अपने गुरु से दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में आदेशित करूं, गुरु के आदेश के पालन करना है। तो हम लोग तो कहने के तो कहते हैं, लेकिन साहब ने एक बात कही कि सचमुच में अगर जो महादेव का शिष्य होगा, वो जो कहेगा वही काम वो करेगा भी। और जो मुखौटा पहना है, जो कह तो रहा है कि मैं आदेश पर चल रहा हूं, लेकिन कर कुछ और रहा है, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। हमारे सीवान जिले में ऐसे ऐसे गुरु भाई लोग थे, 1-2, कि उनके कहने पे गुरु भाई गुरु बहन अगर वो कहते थे कि खड़े हो जाओ, तो लोग खड़े हो जाते थे। कहते थे कि इस क्षेत्र में आप जाइए, तो उस क्षेत्र में गुरु भाई गुरु बहन हम लोग चलते थे, हम लोग भी चलते थे। लेकिन आज साहब के नाम तो वो लोग ले रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो, लेकिन मन में क्या है कि कब मेरी स्थापना हो जाए, कब मेरा फोटो लग जाए, साहब का फोटो हटा दीजिए। और जिज्ञासा भी आती है कि क्यों साहब की फोटो लगती है, क्यों दीदी की फोटो लगती है, क्यों साहब के तस्वीर पे माला चढ़ाई जाती है। आप जिसे प्रेम करते हैं उसको साक्षात देखना चाहते हैं। साहब तो मन से हैं, हम और देख रहे हैं, हम और आप महादेव को भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग महादेव की तस्वीर लगाते हैं कि नहीं? अपने घर में लगाते हैं। तो जो साहब के बात कही है, जो साहब के राह पर चलाया है, क्या उसका फोटो नहीं लगेगा? जो कह रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। वो गुरु भाई कहने के लायक नहीं है जो ये बात कह रहा है कि साहब के क्यों फोटो लग रहा है, क्यों माला चढ़ रहा है। क्योंकि यही समझ में आता है हम लोग को कि वो यही सोच रहा है कि मेरी स्थापना हो जाए, मेरा फोटो लगे, लोग मुझको जाने। क्योंकि साहब के परिवार के लोग से क्यों जलन है? जब हम महादेव से प्रेम है, महादेव को मानते हैं, तो महादेव के परिवार से क्यों हमको जलन होगी? क्या हम कार्तिक जी को नहीं पूजते, हम गणेश जी को नहीं पूजते हैं? हम उनके साथ जितने लोग हैं, इतना तक कि एक नाग की भी पूजा होती है, एक चंद्रमा की होती है, एक सर्प का होता है, एक बैल का भी पूजा होता है, एक चूहे का होता है। जितने लोग शिव से जुड़ा है उतने लोग को हम लोग मान सम्मान देते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। तो क्या साहब के परिवार से नहीं करेंगे? और गुरु भाई गुरु बहन कहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अमलोरी जाए, तुर्की जाए, मध्यपुरा जाए, कहीं भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उपवन में जाने से क्यों दिक्कत है?
रांची जाने से क्यों दिक्कत है? क्योंकि वो जानता है कि अगर जो नहीं पहले से जुड़े हैं, नहीं जो नहीं साहब दीदी को देखे हैं, वो अगर वहां जाएंगे तो साहब दीदी को तस्वीर को देखेंगे, तो उनको वहां साहब के बात सुनेंगे, महादेव के बात सुनेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि ये साहब है, ये दीदी है, और हम लोग की छवि खराब हो जाएगी। इसीलिए ये लोग लगे हैं, लेकिन इन लोग को बिखरते देर नहीं लगेगा। देख लीजिएगा, साहब ने अध्यक्ष बनाए, संयोजक बनाए, सब कुछ बनाए थे पहले, लेकिन इन लोग के करतूत देख के साहब एक चर्चा में कहे हैं कि कोई संयोजक नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई मुख्यालय यहाँ नहीं है। जब भी मेरा नाम आएगा, 3 सूत्र का नाम आएगा, मुख्यालय में हरिंद्रानंद ही रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। और अध्यक्ष बनना है तो जाकर महादेव के सामने बनिए, मेरे पास ये चलने वाला नहीं है। साहब ने खुद ये बात कही है, लेकिन फिर भी हम लोग की आंखें नहीं खुल रही है। हम लोग के पास ये सोचना चाहिए कि साहब ने जो कहा, जो काम अधूरा है उसको पूरा करे। जो गुरु भाई गुरु बहन छूट गए हैं उसके दिल में शिव को उतारे। हम लोग के पास इतना समय कहाँ है कि हम लोग उनका बात लेके आ जाते हैं बीच में। जो शिव के बात भी कर रहा है उसको भी हम लोग भटका देते हैं, उसके भी मन में खलल डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए उसका भी मन घोर हो जाता है, आया है शिव के बात करने, और आप क्या कैसा कैसा जिज्ञासा दे देते हैं, आप कैसी कैसे बात पूछ देते हैं कि मन उनका घोर हो जाता है। ऐसा मत कीजिए, ये सब बहुत बुरी बात है। साहब ने कहा कि विचार कीजिए कि आप किसको गुरु बनाए हैं। आप जिसको गुरु बनाए हैं वो कालों के काल है, महाकाल है, उनकी आंखें तुरंत लाल होती है, तो उनसे तो डरिए कि आप गुरु किसको बनाए हैं। साहब ने कहा मन कर्म वचन जब तक सही नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कोई भगवान, कोई गुरु, कोई प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। चाहे लाख चर्चा कर लीजिए, लाख भजन कर लीजिए, आपके दिल में शिव नहीं उतर सकते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन, इस पर हम लोग को ध्यान देना है कि कौन क्या कह रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर हम ही आके आपसे कह रहे हैं कि मेरा बात मानिए और साहब के बात मत मानिए, तो आप मेरे बात को मत मानिएगा, मेरे बात पर ध्यान मत दीजिएगा। कोई गुरु भाई हो, कोई गुरु बहन हो, अगर आता है, बैठक करता है और आपको समझाता है इधर उधर के बात, तो आप वहां तुरंत बोलिए, क्योंकि आपके सबसे बड़ा भगवान कौन है? महादेव। सबसे बड़ा गुरु कौन है? महादेव। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? महादेव। जब सब कुछ हमारे हैं तो झोरा छाप डॉक्टर से आप क्यों डरते हैं? वो आपको क्या बिगाड़ लेगा? आप साहब ने तो इतना कहा कि चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबका, फिर दुनिया बदलने की आवाज रखता हूँ, और मैं डूबते हुए कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। डूबती हुई कश्तियों को साहब ने कहा कि मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। जहाज जो समुद्र क्या करेगा, कितना ही पानी होगा तो जहाज ऊपर से उड़ जाएगा। समुद्र हमारा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ऐसे ऐसे गुरु भाई और गुरु बहन हमारा और आपका क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं। आप साहब के बताए हुए राह पर चलते रहिए, शिव के मार्ग में चलते रहिए, अपने गुरु की स्थापना करते रहिए, और देखिए एक ना एक दिन महादेव की स्थापना होगी ही, और इस गुरु भाई गुरु बहन का पत्ता साफ हो जाएगा। जैसे कुहासा सुबह में पूरा रहता है, लेकिन जैसे सूर्य निकलता है कुहासा को छटने में देर नहीं लगती है, उसी तरह इन लोग को छटने में कोई देर नहीं है। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, अब बहुत जल्द इन लोग का पतन होने वाला है। जो भी है समझ जाएं। आज सिवान जिले के गुरु भाई लोग को और मतलब सुधर जाना है, क्योंकि यहीं पे साहब का जन्म हुआ है, तो आपका पतन होते देर नहीं लगेगा। इसलिए गुरु भाई गुरु बहन संभल जाइए और ड्रामा करना छोड़ दीजिए और महादेव के काम कीजिए। और मैं अपने साहब दीदी से, अपने महादेव से ये आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि ये मेरा संकल्प है
कि जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक ये सांसें चलेगी, तब तक महादेव की ही बात होगी और अपने साहब के ही आदेश पर चलेंगे। अरे शिष्य ना समझ कोई बात नहीं महादेव, तेरे काम तो आने दे। हम नहीं जानते हैं महादेव आप मुझे शिष्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। हाँ, और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु के चरण में प्रणाम निवेदित करना है। लौकिक परलौकिक दोनों सुख प्राप्त होगा ही होगा। आप करके तो देखिए, साहब ने कहा कि आप जांच लीजिए, मैंने जांच के देखा है, परख के देखा है। आप महादेव के जांच के देख लीजिए, अगर आपके काम नहीं आए तो आप कहिएगा कि कोई कर रहा है। आइए इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को अपने साहब दीदी के चरण में, अपने महागुरु महादेव के चरण में विराम देती हूँ। अगले चर्चा के लिए दया की